हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवम। आप सभी का तिवारी सर साइंस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक धमाकेदार ट्रिक के साथ जुड़ चुके हैं, है ना, जो कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, उसकी धमाकेदार ट्रिक है। तो ऐसे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में कई बार आ चुके हैं। एसएससी तक में ये क्वेश्चन आ चुके हैं ना, एसएससी में आ चुके हैं और ग्रुप डी में तो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चन की हम अच्छी ट्रिक समझने वाले, एक बढ़िया ट्रिक समझने वाले हैं, जिससे हमारे आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी, एनटीपीसी तथा आरआरसी ग्रुप डी में हेल्प हो सके। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ट्रिक समझ में आती है। और अर्थमेटिक का हमारा कोर्स चल रहा है ना, तो उसमें हम डेली आपको लेक्चर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो लेक्चर को आप डेली लीजिए, है ना, और मिस मत करिए, क्योंकि हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं ना, बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं रेलवे की दृष्टि से, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन इस तरह से, अंडर रूट के अंदर 6 प्लस, फिर अंडर रूट के अंदर 6, फिर प्लस, अंडर रूट के अंदर 6, फिर प्लस, और इस तरह से ये चलता जाएगा। ये सीरीज हमारी चलती जाएगी, है ना, ये सीरीज हमारी चलती जा रही है। तो अगर आपको इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दिखे, इस टाइप का, यहाँ पे प्लस या माइनस हो, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ये 6 दिख रहा है ना, 6, इसके हमेशा फैक्टर कर लीजिए। 6 दिख रहा है, 6, इसके कर लीजिए आप फैक्टर, है ना। इसके ऐसे दोनों फैक्टर में अंतर हमारा एक का होना चाहिए, डिफरेंस। दोनों फैक्टर का डिफरेंस हमारा डी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना, इस तरह से। तो 6 के फैक्टर हम करेंगे 3 गुणा 2, यानी 3 और 2 इस तरह से फैक्टर करते हैं। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाता है वापस से। तो इस तरह से फैक्टर करने होते हैं ना, तो जिसका डिफरेंस भी 1 हो, तो इस तरह से हम फैक्टर कर लेंगे। फिर देखिए, अगर हमें इसका आंसर देना है प्लस वाले का, अगर साइन यहाँ पे प्लस का है ना, तो हम आंसर बड़ा वाला देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा बराबर आंसर 3। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं। यानी देखिए, सेम टाइप है, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी बिल्कुल सेम सवाल दे रखा है, बस संख्या बस चेंज है ना। यहाँ पे √12 प्लस √12 प्लस √12 इस तरह से रिपीट की गई है संख्याएं, है ना। रिपीट करती चली जाए संख्याएं, रूट में जब संख्याएं ऐड करके, रूट में संख्याएं ऐड कर रहे हों, रिपीट होती चली जाएं, तो इस तरह को हम इस सवाल को इस तरह से सॉल्व करते हैं। जो संख्या है ना हमारी, जो संख्या है उसके करेंगे फैक्टर, यानी इसके फैक्टर अगर हम कर लें ऐसे फैक्टर, तो 3 और 4, इनमें डिफरेंस देखिए, दोनों फैक्टर में 1 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ से हमारे फैक्टर सही हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्लस वाला है तो बड़ा वाला आंसर होगा, यानी 4 आंसर प्लस वाले में, बड़ा वाला आंसर, क्योंकि आपको पता है प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है। तो इस तरह से प्लस वाले में बड़ा वाला आंसर करेंगे, यानी 4 आंसर हो जाएगा इस तरह से हमारा इसका, है ना। तो चलिए दूसरा टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो देखिए, वहाँ पे वो जो सवाल थे, दोनों सवाल थे हमारे, वो प्लस वाले थे, है ना, लेकिन सेम सवाल है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, इनका साइन चेंज हो जाता है। तो इन सवालों को कैसे किया जाता है, देखिए, सेम कॉन्सेप्ट सेम अप्रोच भी हमें लगानी है। 20 है ना, 20 के कर लेंगे फैक्टर। 20 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं जिनमें दोनों फैक्टर में डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं 5 और 4। 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ से 20 आ जाता है, और डिफरेंस अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो यहाँ से डिफरेंस हमारा 1 है ना। तो यहाँ पे माइनस वाला है तो हम कह देंगे इसका आंसर हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 4, छोटा वाला आंसर हो जाएगा। वहाँ प्लस वाला था तो बड़ा वाला आंसर ले लेते थे। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इसी तरह से चौथा सवाल आप स्वयं करिए, क्या आएगा, माइंड में एक बार सोचिए क्या आएगा इसका आंसर, है ना। देखिए 6 दे रखा, 6 है ना, सेम सवाल है। इसी तरह संख्या रिपीट हो रही है ना, रिपीट हो रही है। अभी संख्या का रिपीटेशन बंद नहीं हुआ है हमारा, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ 6 के फैक्टर करेंगे हम इस तरह से, तो 3 और 2 इस तरह से हमने फैक्टर कर लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस वाला है तो छोटा वाला आंसर होगा, है ना, छोटा वाला आंसर होगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 2। तो देखिए बेस्ट ट्रिक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना। और यहाँ से देखिए, इन दोनों जो हम फैक्टर करते हैं ना, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 होना चाहिए हमेशा, तभी हमारा राइट आंसर होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा आंसर, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन कई बार
रेलवे के एग्ज़ाम में आया है, एनटीपीसी में पूछे गए हैं ना, और ग्रुप डी में तो आए ही हैं। 18 वाली जो वैकेंसी है उसमें ग्रुप डी में कई शिफ्टों में देखने को मिला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अब देखिए हमने थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम है लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है ना इसके फैक्टर होंगे ही नहीं, है ना। यहाँ पे हमने ऐसी संख्या लिख ली है जिसके फैक्टर होते नहीं, तो क्या करेंगे हम। यहाँ पे हमने ऐसी संख्या लिख ली है जिसके फैक्टर नहीं होते, तो हम क्या करेंगे। यहाँ से देखिए 7 के फैक्टर करिए। आप इस तरह नहीं करिएगा 7 और 1, इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि इन दोनों के जो फैक्टर हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमारा 1 का होना चाहिए। है क्या, 6 का डिफरेंस है यहाँ से, तो इस तरह से ये हमारा अलाउ नहीं करता, है ना। क्वेश्चन में ये ट्रिक अलाउ नहीं करती हमारी, सेटिस्फाई भी नहीं होती कंडीशन, तो इस तरह से हम ये ट्रिक नहीं लगा सकते, है ना। तो इस पर क्या किया जाए, यहाँ पे आगे वाली संख्या देखिए, यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो 7 के आगे वाली संख्या देखिए ऐसी संख्या जिसके दो फैक्टर के बीच में हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंस 1 का होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से 7 के बाद 8 में भी नहीं होता, 9 में नहीं होता, 10 में नहीं होता, 11 में नहीं होता, 12 में। यानी 7 के बाद 12 ऐसी संख्या हमारी 12 हमारी ऐसी संख्या है जिसके फैक्टर अगर किए जाएं तो उसके बीच में डिफरेंस हमारा 4 और 3 आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो इसका आंसर होने वाला है 4 और 3 के बीच में होने वाला है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर हो जाएगा हमारा 4 और 3 के बीच। इस तरह से कर सकते हैं ना। इस तरह से अगर ऑप्शन नहीं मिलता इस तरह से, तो इसके लिए एक ट्रिक है हमारी, ट्रिक भी कह सकते हैं, फार्मूला भी कह सकते हैं। क्या है ये फार्मूला, क्या है फार्मूला है √4। देखिए फार्मूला है √ यहाँ से अंदर 4x + 1 प्लस क्या है +1, और यहाँ से बटे में क्या है हमारा, बटे में हमारा है 2। तो ये हमारा फार्मूला है ना, ये हमारा फार्मूला है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, लगा सकते हैं इस फार्मूले को। यहाँ पे प्लस माइनस होता है, कहने का मतलब है कि प्लस वाले के सवाल के लिए प्लस वाला लगाएंगे साइन, है ना, और माइनस वाले के लिए माइनस वाले जो नीचे दे रखे हैं इनके लिए माइनस वाला साइन लगाएंगे, है ना। तो इस फार्मूले में कैसे रखते हैं, देखिए इस फार्मूले में कैसे रखेंगे। तो 7 है ना, x का मान क्या है 7, तो यहाँ से हम देखिए कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे, जब x का मान यहाँ पे 7 पुट करेंगे ना, 7 पुट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 28, है ना। क्या हो जाएगा 28, 7 चौक 28, और रूट लगा रहेगा +1, यहाँ से क्या है +1 है /2। तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस तरह से आप टिक कर सकते हैं, ये भी हमारा आंसर है ना। जब इसका मान निकालेंगे तो 4 और 3 के बीच में आएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को, है ना। तो ये फार्मूला भी लगा सकते हैं और इस तरह से 4 और 3 के बीच में पता कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से दोनों आंसर, लेकिन इसकी जो वैल्यू है हमारे ऑप्शन के आधार पे होगी, है ना। अगर ऑप्शन हमारे इस तरह दे रखे हैं 4 और 3 के बीच में, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं दे रखे, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, तो फिर हमें ऐसे निकालना होगा। तो आप समझ जाइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। 6वां क्वेश्चन है हमारा। ये देखिए यहाँ पे सेम टाइप है ऊपर वाले जैसा, है ना, माइनस लगा है ना। तो पहले हम दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। एक तो ये 7 लिखा है ना, देखिए 7 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसके फैक्टर करें तो यहाँ से देखिए 7 के पहले देखें तो हम 6 आता है, 6 के फैक्टर करें हम तो 3 और 2 आ जाता है। इनके बीच में हमारा क्या डिफरेंस 1 है, यानी हमें ऐसी संख्या लिखनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा इसका हमारा 3 और 2, या 2 और 3 के बीच में होगा, 3 के बीच होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना। तो इसका हमारा ऑप्शन इस तरह से आंसर आ जाएगा, है ना। फार्मूले में लगा सकते हैं। फार्मूले में देखिए कैसे लगाएंगे। ये फार्मूला है हमारा, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रूट में क्या हो जाएगा 28, है ना। और यहाँ से माइनस वाला सवाल है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ से आ जाएगा 1, और इसके बटे में 2 है जो आपको दिखेगा नहीं आपको, है ना। तो इसके बटे में हमारा 2 है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा।
तो इसी प्रकार से अगला सवाल है, आपको सॉल्व करके बताना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। 5 में माइनस लगाना, तो 5 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है बताइए। 5 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसके फैक्टर करें हम तो उनके बीच में डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो आप कह देंगे कि हमारा है 2, यानी 5 के पहले की बात कर रहे हैं हम, तो 2 ऐसी संख्या जिसके फैक्टर की बात करें तो 2 × 1 होता है ना। यानी हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा हमारा क्या होने वाला है, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों टाइप समझ में आए होंगे, है ना। पहले टाइप में हमने 2 प्लस माइनस वाले बताए और दूसरे टाइप में हमने ये दोनों प्लस माइनस वाले बताए, है ना। तो ये दोनों प्लस माइनस वाले इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। तो देखिए हमारा अगला टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है ना, अंडर रूट लगा है 2 और फिर इसमें इनटू है, प्लस माइनस का साइन हट गया, है ना। प्लस माइनस का साइन हट गया और फिर अंडर रूट लगा है, फिर 2, है ना, फिर अंडर रूट, फिर इसके भीतर 2 लिखा है हमारा, फिर इसी तरह से ये संख्याएं हमारी लिख रखी है ना। तो संख्या में क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। देखिए इस तरह से ये सीरीज बढ़ती चली जा रही है आगे, है ना। तो इसमें ना जो नंबर लिखा है ना वही हमारा आंसर हो जाता है, जो हमारा नंबर लिख रखा है वही हमारा आंसर। हम कह सकते हैं इसका आंसर 2, आंसर 2। तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपको पहचानना है, खाली एग्जाम में पहचानना है कि किस तरह से ये सवाल डिज़ाइन किया गया है ना। आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर माइंड में सेट कर लेना है, किस तरह से होना चाहिए सवाल, है ना। अगर कोई साइन नहीं लगा है प्लस माइनस का, इनटू का साइन है ना, इनटू का साइन है, तो आपको संख्या वही लिखनी पड़ेगी, है ना। और इसी तरह से इसको अगर हम इसकी बात करें इस सवाल की, तो सेम टू सेम इसी का कॉपी है। तो देखिए यहाँ से भी आंसर हम कह सकते हैं 3, है ना, यहाँ से भी हम आंसर कह सकते हैं 3। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना, और आप ये चीज़ें कर भी पा रहे होंगे, है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा दूसरा टाइप देखते हैं। अब देखिए जो हमने पीछे क्वेश्चन किया ना उसमें सेम तो था, लेकिन उसमें रिपीट हो रही थी संख्याएं, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही संख्याएं, है ना। दोनों सवाल सेम ऊपर वाले हैं, लेकिन उनमें संख्याएं रिपीट होती चली जा रही थी। ये सीरीज ना बढ़ती चली जा रही थी, ये वाली √2 बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, रूट के अंदर रूट नहीं बढ़ रहा, है ना। तो यहाँ पे नहीं है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जो संख्या लिखी है लिख लिया हमने, जो संख्या लिख रखी है हमने लिख लिया, है ना। फिर देखिए कितने रूट लगे हैं, यानी यहाँ से देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 रूट लगे हैं ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार, है ना, 4 बार करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, है ना। तो आपको इस तरह से करना है, यहाँ रूट लगा है ना, तो 2 × 2 × 2 × 2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 16, है ना। यहाँ से आ जाता 16, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 16, और इस तरह से हम इसकी पावर में कह सकते हैं 16, लेकिन ऊपर लिखना है हमें 1 कम करके, यानी इसकी पावर में 15/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। इसी तरह से बगल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो बगल वाला क्वेश्चन है हमारा ये, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं ना, यहाँ पे हम थोड़ा सा ये बढ़ा लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे 4 रूट दे रखे हैं, हम 1 रूट और लगा लेते हैं अपने आप से, है ना, 1 रूट और लगा लेते हैं हम अपने आप से। यहाँ से हम कह सकते हैं इस तरह से, है ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 3 रखा है, लिख लीजिए, है ना। कितने रूट हैं, 1 2 3 4 5, यानी हमें क्या करना है, 2 का गुणा 5 में करना है। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 कम करके ऊपर, यानी 31/32। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। तो रेलवे में पूछे जाने वाले हमने सारे टाइप क्लियर कर लिए, है ना। तो अगर आपको कोई डाउट रह गया तो डाउट में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको क्लियर कर देंगे। आज के बाद बनने वाले एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, है ना। बहुत मेहनत लगती है, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके लिए
अच्छा से अच्छा कंटेंट हम लेके आते हैं, ढूंढ के लाते हैं, सर्च करके लाते हैं, अपना टाइम देते हैं आपको, और आप शेयर नहीं करते। वीडियो को फैला दीजिए सभी जगह, है ना, जिससे हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।